ग्रेफाइट और डायमंड जो कार्बन के दो एलोट्रॉप हैं, इनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। इस क्लास में हम कार्बन के तीसरे एलोट्रॉप जिसका नाम है फुलरीन, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कार्बन सॉलिड फॉर्म में दो तरह से एग्जिस्ट करता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म और दूसरा अमॉर्फस फॉर्म। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है कार्बन खुद को इस तरह से अरेंज करता है कि उसमें एक फिक्स्ड पैटर्न पाया जाता है, जबकि अमॉर्फस में कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है। अमॉर्फस का एग्जांपल है कोल, चारकोल, सूट एटसेट्रा, और क्रिस्टलाइन का एग्जांपल है ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरीन। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे फुलरीन की। फुलरीन जो नाम पड़ा वो यूएसए के एक फेमस आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था बकमिंस्टर फुलर, उनके नाम पर पड़ा। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने डिजाइन किया था जियोडिसिक डोम, जो स्फेरिकल शेप का था, इस तरह से। फर्स्ट फुलरीन की जब डिस्कवरी हुई तो उसका शेप भी जियोडिसिक डोम के जैसा ही था, इसलिए बकमिंस्टर फुलर के नाम पे फुलरीन का नाम दिया गया। 1985 के पहले हम सिर्फ दो एलोट्रॉप के बारे में जानते थे, ग्रेफाइट और डायमंड। 1985 में डिस्कवरी हुई फुलरीन की, और यह डिस्कवरी कैसे हुई? ग्रेफाइट लिया गया, ग्रेफाइट के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया या लेजर बीम अगर वहां से गुजारा जाता है तो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है फुलरीन के स्ट्रक्चर में। सबसे पहली फुलरीन जो डिस्कवर हुई वो 60 कार्बन की थी। अब अगर हम बात करें कि कितने टाइप की फुलरीन होती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स हम कह सकते हैं 3 टाइप की मेन होती है। स्फेरिकल यानी कुछ इस शेप का कार्बन का अरेंजमेंट होगा, एलिप्सॉइड यानी जैसे पृथ्वी होती है कुछ ऐसे, राइट, और ट्यूब्स इस तरह से। तो 3 मेजर फॉर्म में फुलरीन एग्जिस्ट करती है। इस क्लास में हम सिर्फ बात करने वाले हैं स्फेरिकल शेप की जो फुलरीन होती है, यानी कार्बन 60, जिसमें 60 कार्बन होता है। थोड़ी सी बात इसकी भी कर लेते हैं, काफी फेमस चीज है कार्बन नैनो ट्यूब। ये ट्यूब के शेप में कार्बन का अरेंजमेंट होता है। जो कार्बन नैनो ट्यूब होता है ये एल्यूमिनियम से ज्यादा लाइट होता है, स्टील से ज्यादा टफ होता है, और इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कार्बन नैनो ट्यूब की कॉपर से ज्यादा होती है। तो एक बेहतरीन मटेरियल हमको कार्बन नैनो ट्यूब से मिलता है। नैनो ट्यूब इसका नाम दिया गया है क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो नैनोमीटर में होता है, यानी बहुत ही कम, राइट। एनीवेज, हमको से बात करना है इसके बारे में। तो पहली फुलरीन को जो डिस्कवरी हुई उसमें कार्बन था सिर्फ 60। अभी तो 70 कार्बन की भी फुलरीन मौजूद है, 20 की भी मौजूद है, 100 से ज्यादा की भी मौजूद है। लेकिन फर्स्ट जो डिस्कवरी हुई थी फुलरीन की वो 60 कार्बन की थी। ये हॉलो थी, हॉलो मतलब केज लाइक, इस तरह से हॉलो स्ट्रक्चर। अभी मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। इसको बकमिंस्टर फुलरीन भी बोलते हैं, बक्की बॉल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये बॉल के आकार। अब बक्की क्यों? क्योंकि बकमिंस्टर फुलर ने इसको डिस्कवर किया, तो उन्हीं के नाम पे डिस्कवर नहीं किया था, बकमिंस्टर के नाम पे पड़ा था, इसलिए बक्की बॉल्स भी बोलते हैं। क्योंकि जियोडिसिक जो डोम है वो बॉल के आकार का ही था, तो इसको हम बकी बॉल्स भी बोलते हैं। सॉकर बॉल तो आप जानते होंगे ना, फुटबॉल होता है। फुटबॉल को अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको 12 पेंटागन मिलेगा, पेंटागन्स मिलेंगे, और 20 हेक्सागन्स होते हैं। हेक्सागन्स होते हैं। ये जो इसी तरह से कार्बन 60 जो होता है, 60 कार्बन की जो फुलरीन होती है अरेंजमेंट कैसे, ये 12 है, पेंटागन है। एक पेंटागन पे कितने कॉर्नर होते हैं? 5, राइट।
तो 12 होंगे तो कितने हो गए 60। तो जो पेंटागन होता है उस पे कार्बन अरेंज होता है और टोटल 60 कार्बन की ये फुलरीन होती है। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की है, वो ये है कि कार्बन का तो ये भी बना है, राइट। कार्बन का ये भी बना, ग्रेफाइट जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको बताया था मैंने कि कार्बन का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है, राइट। ये इस तरह से कई लेयर्स में तो कार्बन यहां प्रेजेंट, यहां प्रेजेंट, यहां प्रेजेंट, कार्बन इस तरह से प्रेजेंट है, इसलिए ये ग्रेफाइट इसको बोला गया, राइट। ग्रेफाइट का नाम दिया गया। अब डायमंड में अरेंजमेंट क्या था, कार्बन, एक कार्बन यहां था, एक कार्बन यहां था, टेट्रा, फिर एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, टेट्राहेड्रली, इस कार्बन के चारों तरफ ये देखो कार्बन प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रली अरेंज थे। तो अरेंजमेंट यहां पे इस तरह से, यहां पे इस तरह से। और फुलरीन के केस में जो कार्बन का अरेंजमेंट है वो पेंटागन के फॉर्म में, राइट। तो कार्बन कैसे अरेंज है, वो अरेंजमेंट ही बना देता है किसी को ग्रेफाइट, किसी को डायमंड और किसी को फुलरीन। अभी फुलरीन के बारे में बहुत सी एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी चल रही हैं। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, किस तरह से किया जाए, कहां इसका इस्तेमाल करें तो हम मैक्सिमम यूज इसका कर सकते हैं, राइट। तो ये सब चीजें अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इस पे चल रही है छानबीन कि क्या, कैसे, किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाए। बहुत सी जगह इसका इस्तेमाल ऑलरेडी किया भी जा रहा है, जैसे इसके बहुत से डेरिवेटिव का इस्तेमाल मेडिसिन में भी किया जा रहा है। तो अभी हम चलो बनाते हैं फुलरीन जो 60 कार्बन की होती है उसका स्ट्रक्चर। ये मिटा दूं, अभी स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो दोबारा से मैं आपको समझा दूंगा। देखो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखना, आप समझ पाओगे कि किस तरह से कार्बन अरेंज होता है। सबसे पहले आप एक पेंटागन बनाओ, ये, और इसकी जो साइड्स है ये सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। यहां इक्वल तो नहीं दिख रही, राइट, क्योंकि कोई स्केल तो यूज नहीं कर रहा, हाथ से बना रहा हूं, राइट। अब ये पेंटागन जो बन गया ना, आप हर साइड पे हेक्सागन बनाओ। ये साइड है तो मैं इस पे हेक्सागन बनाने जा रहा हूं। ये किया, इस तरह से किया, इस तरह से किया, ये बनाया, ठीक है। अब इस साइड पे मैं हेक्सागन इस साइड पे बना रहा हूं। ये किया, यहां किया, इस तरह से ये बना। अब इस साइड पे हेक्सागन मैं बना रहा हूं, ये इस तरह से। अब यहां पे मैं हेक्सागन बनाने जा रहा हूं। बन गया। अब इस साइड पे मैं हेक्सागन बनाने जा रहा हूं, ठीक है। तो मैंने हेक्सागन ये बना दिया। अब यहां पे फिर से दोबारा से पेंटागन बनेगा, तो उसको मैं कुछ इस तरह से दिखा, जहां डिप्रेशन है वहां पे इस तरह से मैं कर दे रहा हूं, और यहां पे भी ये पेंटागन बन रहा है, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह से बना दिया। अब इसको मैं ऐसे सर्कल कर देता हूं, ठीक है। तो इस तरह से अब इसमें कोई छोटा बड़ा है, लेकिन आप सॉकर बॉल देखेंगे ना तो बहुत आपको बेहतरीन आइडिया मिल जाएगा। उसमें भी अरेंजमेंट इस तरह से होता है। ये पेंटागन है। अभी जो पेंटागन है ये पहला वाला पेंटागन, इसको मैं दूसरा मानूं अगर, तो इसको तीसरा, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ और इसको सिक्स्थ, करेक्ट। तो 6 इधर है और 6 पीछे है पेंटागन, तो कितने हो गए 12। और एक पेंटागन पे यहां पे एक कार्बन अरेंज है, एक यहां पे है, एक यहां पे है, एक यहां पे है, एक 5। उसके बाद एक ये कार्बन यहां पे अरेंज है, यहां पे अरेंज है, 3 यहां पे है और 2 पीछे होगा क्योंकि पेंटागन है, राइट। और जो कार्बन अरेंज है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पे पेंटागन पे अरेंज है, तो मैं यहां पे लिखा ये पेंटागन है ये। अब इसकी जो कॉर्नर है वहां पे मैंने कार्बन लगाया,
यहां पे कार्बन लगाया इस तरह से, यहां पे कार्बन लगाया इस तरह से। देखो मैं पेंटागन पे ही लगा रहा हूं, लेकिन ध्यान से आप देखो हेक्सागन पे भी ऑलरेडी लग गया। तो पेंटागन पे कार्बन लगा होता और हेक्सागन पे ऑलरेडी लग जाता। तो यहां पे 6 है और एक पेंटागन पे लग रहा है 5, तो कितने हो गए टोटल? 60। तो ये 60 कार्बन की फ्लोरीन है। यहां पे कार्बन ये केज लाइक है, केज लाइक, ये चारों तरफ से ऐसा घिरा हुआ है। यहां से कार्बन ये हॉलो है, अंदर हॉलो है स्ट्रक्चर, राइट। तो इस वजह से आपको देखो फुटबॉल के जैसे बिल्कुल दिख रहा हो। फुटबॉल में भी क्या होता है, पेंटागन होते हैं 12 और हेक्सागन होते हैं 20। तो ये हुआ फ्लोरीन का स्ट्रक्चर। आई होप आप बहुत बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे कि फ्लोरीन का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे डिस्कवरी हुई और किस तरह से इसको डिस्कवर किया गया। तो बस आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।